इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में मनरेगा कानून के खिलाफ उठाई आवाज। आज लोकसभा में इंडिया गठबंधन के सभी सांसद एकजुट हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर मनरेगा कानून के खिलाफ आवाज उठाई। सभी सांसदों ने कहा, मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजनाओं में से एक है, जो पिछले 20 वर्षों से करोड़ों गरीब भाइयों बहनों को सहारा दे रही है। नरेंद्र मोदी सरकार अपने कार्यकाल में रोजगार के साधन तो बना नहीं पाई, अब गरीब मजदूरों से रोजगार की गारंटी भी छीन लेना चाहती है, जिसके लिए मनरेगा को कमजोर करने का विधेयक लाया गया है। इसके जरिए भाजपा करोड़ों मजदूर को मिली रोजगार की कानूनी गारंटी को छीन लेना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस मजदूर विरोधी विधेयक के खिलाफ डटकर खड़ी है। यह विधेयक तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से बात कर कहा, मनरेगा के खिलाफ बिल लेकर मोदी सरकार करोड़ों मजदूर से रोजगार का कानूनी अधिकार छीनना चाहती है। रीटेक। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मनरेगा के खिलाफ बिल लेकर मोदी सरकार करोड़ों मजदूर से रोजगार का कानूनी अधिकार छीनना चाहती है। यह योजना देश के सबसे गरीब लोगों का सहारा है, जिसे वह खत्म करने जा रहे हैं। इसका हम सब मिलकर सबसे सख्त विरोध करेंगे। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस की नई दिल्ली लोकसभा से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। मजदूर का अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, सोनिया गांधी वापस दो, वापस दो, वापस दो, मजदूर का अधिकार वापस दो, मनरेगा जिंदाबाद, ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज़्यादा इस स्कीम की ज़रूरत है, और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोज़गार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे।